So we have to prove y is equals to c minus x divided by 1 plus x. This is given part, and the solution of the differential equation is this. That means if we solve this differential equation we will get this. So हमें प्रूव करना है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन लानी है. We need to prove that expression of differential equation. Okay. So I am discussing here two different methods how to achieve that equation, differential equation, from that expression y equals to c minus x upon 1 plus cx. Okay. First of all, if you directly differentiate from here itself y dash y dy by dx, then you will see there is a this function is in the rational form. Okay. X is in numerator as well as denominator, so we need to apply u upon v differential rule, quotient rule, right? Okay. So what we can do here, we can separate c from this equation. c को अगर अलग कर लिया जाए तो एक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू सम फंक्शन आ जाएगा f ऑफ x कॉमा y का, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. फ़ायदा क्या होगा, यहाँ जीरो क्रिएट हो जाएगा. सो डिनोमिनेटर जो होगा v स्क्वायर वाला वो जीरो में ट्रांसफ़र हो जाएगा और इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी. और सेकंड अप्रोच है इसके अंदर कुछ अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. कैसे कर, इफ़ यू कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद tan a plus b formula, you will find the similarity in the expression. Tan a minus b formula, tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. So tan a replaced by c and x is replaced by tan b, right? So if we assume c or x with some tan function, so we will do it very easy, in easy manner. Okay. So see both the solution कैसे कर सकते हैं, दोनों solution को check करते हैं. Okay. If we put c is equals to tangent theta and x is equals to tan phi, c को अपन ने क्या पुट किया यहाँ पे, tangent थीटा, और x को tangent phi. ठीक है. तो अब यहाँ से अपन थीटा और फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. tan इनवर्स का इनवर्स फंक्शन होगा tan इनवर्स c और फाई का हो जाएगा tan इनवर्स x. तो y का जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे c और x की वैल्यू अगर अपन रिप्लेस कर देंगे तो वी विल गेट दिस फंक्शन tan थीटा माइनस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा tan टू tan फाई. तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, tan a माइनस b के फार्मूले से tan थीटा माइनस tan फाई बन जाएगा. सो व्हाट वी कैन राइट, tan फंक्शन को अगर वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, वी विल गेट द इनवर्स फंक्शन. टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड वी विल गेट tan इनवर्स y एंड थीटा माइनस फाई. सो थीटा माइनस फाई की वैल्यू वी कैन रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ c एंड x. ठीक है. तो पूरी इक्वेशन tan इनवर्स के फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगी. यहाँ पे वेरिएबल y x रहेगा और c कांस्टेंट रहेगा. इफ़ वी टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम दिस स्टेप, व्हाट विल वी गेट, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy by dx. tan इनवर्स c इज एक्चुअली कांस्टेंट टर्म, इट विल बी 0. tan इनवर्स डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1. ठीक है. वी आर गेटिंग दिस दैट एक्सप्रेशन. तो dy by dx अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो इस फैक्टर को यानी इस कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. ठीक है. तो 1 प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ माइनस साइन दिख रहा है आपको, 1 माइनस बाहर रहेगा ब्रैकेट के, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा. व्हाट वी नीड टू प्रूव, डी वाई बाई डी से कोफिशिएंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये जो डिनोमिनेटर में आपका फ्रैक्शन है दिस एक्सप्रेशन, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. तो क्या किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया क्रॉस करना. तो वी आर गेटिंग दैट एक्सप्रेशन. इसको जब आप ट्रांसफर करेंगे इस एक्सप्रेशन को माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इट विल चेंज इट साइन एंड विल गेट आवर डिजायर्ड एक्सप्रेशन एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट वे. बट प्रॉब्लम इज दैट टू गेस दैट टू नो दैट द एक्सप्रेशन c माइनस एक्स इज द फॉर्मेट ऑफ tan a माइनस बी फार्मूला. नो प्रॉब्लम. अगर ये आपको माइंड में हिट नहीं करता है तो अनदर अप्रोच जो मैंने बताई थी कांस्टेंट निकालने वाली, उससे करते हैं. गिवन दैट y इक्वल्स टू c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया आपने 1 प्लस सी एक्स को. अब यहाँ से क्या करना है, c कॉमन निकालना है, यानी y मल्टीप्लाई करोगे y प्लस वाई सी एक्स
इजगल्स टू सी माइनस एक्स। सी एक तरफ करते हैं, बाकी सब टर्म एक तरफ करते हैं। वाई प्लस एक्स, एक्स ट्रांसफर कर दिया अपन ने, और वाई एक्स सी, दिस विल बी नेगेटिव टर्म। ओके, ये नेगेटिव हो जाएगा, इस टर्म को ट्रांसफर कर देंगे तो सी माइनस वाई सी एक्स। सी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स वाई आ रहा है, राइट। और सी निकालना है तो इसका डिवाइड कर देंगे 1 माइनस एक्स वाई का, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन इजी क्यों है? बिकॉज एक तरफ कांस्टेंट है और दूसरी तरफ वेरिएबल्स है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और आपके जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई के फॉर्म में, वो आपका क्वोशंट रूल से अपने डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। So if we differentiate by quotient rule, what is a quotient rule? V square v as it is, u का differentiation minus u as it is v derivative, right? Okay, v as it is 1 minus xy is as it is, x plus y का differentiation x का 1, differentiation of y is y dash, okay, minus sign x plus y, differentiation of u which is 1, differentiation 0, माइनस साइन एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे प्रोडक्ट रूल से, यू डॉट भी लगाना पड़ेगा, एक्स एज इट इज़, वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई का डिफ्रेंशिएशन, वाई विल बी एज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट वाई, दिस विल बी आवर टर्म, राइट। वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर इन 0, व्हाट वी हैव 0, नाउ विल मल्टीप्लाई ओनली वाई डैश टर्म टू टेकिंग कॉमन द कोफिशिएंट, 1 प्लस वाई डैश, simply simplifying the bracket, okay, and minus xy will multiply minus xy dash, multiply last bracket, okay, this minus we will take in common, so it will multiply outside minus, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बन जाएगा। ओके, x मल्टीप्लाई कराते हैं इसके अंदर, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई, वाई मल्टीप्लाई कराते हैं एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी कैंसिल आउट टर्म्स विच आर कैंसिलिंग, ओके, एक्स वाई वाई डैश, ओके, वाई डैश वी विल टेक इन कॉमन, वन from this term minus x, I think this multiply is wrong, x y is there, minus here x y, then y dash having x square from this term, and from this term it is plus xy coefficient, we are taking y dash common, we are getting this, what we are remaining 1 we are remaining, and another is y square, 1 plus y square. So this is the solution. What we are having, y dash means dy by dx, y dash having bracket 1 plus x square as a coefficient, and another term is this one, you can consider this term. So we are getting the answer.